What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, the place which will keep you motivated to become a better person in life. So आज मैं आंसर करूंगा वो क्वेश्चन जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, that is how to overcome laziness. मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डेप्थ में सोचा था, सो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और तीनों में मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा. सो ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर एंड तक देखना. हमारे सबके पास ऐसा कोई काम होता है जो कि हमें पता है कि हमें इसको करना है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम नहीं करते हैं या फिर हम उसको काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हैं एंड हमको लगता है कि हम काफ़ी लेज़ी हैं. बट दोस्त, इन माई ओपिनियन कोई भी इंसान लेज़ी नहीं होता. तुम बस उस काम को करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो क्योंकि वो गोल तुम्हें ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर रहा है. एंड ऐसे काम को करने के लिए हमें हमेशा एक पुश की ज़रूरत पड़ती है, और वो पुश तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर मिल सकता है, या फिर अगर कोई तुम्हें बार बार वो काम करने को बोले तब, या तो लास्ट मिनट में मिलता है. पर दोस्त, ये बिल्कुल भी एक बेस्ट आइडिया नहीं है किसी काम को करने का. अगर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो तुम्हें अपने में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा. और इसी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ. किसी भी टास्क को प्रायोरिटी देने में हमारा ब्रेन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. सपोज़ कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है एंड उसमें हर 15 मिनट में तुम्हें एक रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड उस रिवॉर्ड के साथ ही तुम्हारे ब्रेन में से डोपामिन हार्मोन सेक्रेट होगा, जिससे तुम्हारे में एक सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस जनरेट होता है, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड हो जाते हो. एंड द सेकेंड केस, दैट इज सपोज कि 10 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें 10 दिन पढ़ाई करनी है. पर इस केस में तुम्हें रिवॉर्ड के लिए 10 दिन का वेट करना पड़ेगा. मतलब 10 दिन बाद तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन सेक्रेट होगा और 10 दिन बाद ही तुम्हें हैप्पीनेस और खुशी मिलेगी. तो फिर दोस्त, तुम्हारा ब्रेन किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, 15 मिनट बाद प्लेजर या 10 दिन बाद प्लेजर? एंड अभी ये सुनने के बाद तुम सोच रहे होगे कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर ऐसा रहा तो हम किसी गोल को अचीव कैसे करेंगे, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? दोस्त, डरो मत. तुम कोई भी काम डिले तब तक करते रहोगे जब तक उसका मोटिवेशन तुम्हारा सेल्फ नहीं दे रहा हो. मार्क माई वर्ड्स. और ये लेजीनेस का सबसे मेन रीज़न है. हम किसी और के गोल को अपना बना लेते हैं, फिर हम चाहते हैं कि जो काम हमारे लिए नहीं है उसको हम 0% लेजीनेस और फुल मोटिवेशन के साथ करें. क्या ये पॉसिबल है दोस्त? फॉर इंस्टेंस, सपोज कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, पर तुम्हें किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो क्लास 12 तक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पुश किया, तुम्हें मोटिवेट किया कि तुम पढ़ाई करो डॉक्टर बनने के लिए. फिर उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि यार अभी तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो और आगे के डिसीजंस तुम्हें खुद लेने हैं. तो फिर ऐसे स्टेज में तुम मोटिवेशन के लिए कहाँ जाओगे दोस्त? क्या तुम अपना 100% किसी ऐसे चीज़ के लिए दे पाओगे जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? तुम ऐसे सिचुएशंस में भी जहाँ पर तुम्हारा एक्सटर्नल मोटिवेशन 0% है, वहाँ भी अपना 100% तभी दे पाओगे अगर तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आ रहा हो. और इसके लिए तुम्हारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अपना खुद का गोल होता है, पर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. दोस्त, सबसे पहले हमको हमारा गोल सेलेक्ट करना सीखना है. हम में से मेजॉरिटी लोगों का गोल ऐसा होता है जिस पर हम खुद डाउट करते हैं कि क्या मैं इसे अचीव कर पाऊंगा. वो कुछ इम्पॉसिबल सा नहीं है जिसे तुम अचीव नहीं कर सकते. तुम अचीव तो कर पाओगे, पर वो डाउट तुम्हें थोड़ा सा डिमोटिवेट करेगा. गोल मतलब अब ये मत बोलना कि मुझे पेपर के साथ एक घर बनाना है एंड उसमें अपने फैमिली के साथ रहना है. ये पॉसिबल नहीं है दोस्त. गोल मतलब ऐसा जो बीइंग एन ह्यूमन हम अचीव कर पाए और जो वैलिड हो. सो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ जिसे हम सब इजीली रिलेट कर पाए. अगर हम YouTube की बात करें एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है. हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल, और बेसिकली आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है. सो अगर हम देखें तो कुछ लोग इसे अचीव कर पाते हैं एंड कुछ लोग नहीं कर पाते. पर दोनों ने यही सोचकर शुरू किया था कि एक दिन मैं यहाँ से इनकम जनरेट करूंगा. तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों ने अचीव किया और कुछ लोगों ने नहीं किया?
अगर आपके पास इसका आंसर है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताओ एंड देन वीडियो को रिवाइंड करो। दोस्त, दोनों सेट में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि एक का गोल था इनकम जनरेट करना और एक का गोल था वीडियोस बनाना। अगर तुम्हारा गोल है इनकम जनरेट करना तो तुम्हें 1-1.5 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हारे में एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, उसके बाद ही तुम खुश होगे। पर इस पूरे पीरियड में तुम्हारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि क्या मैं इसे अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, व्हाट इफ जो मैं कर रहा हूँ वो एक टाइम वेस्ट है। और ये क्वेश्चंस तुम्हें थोड़े से डिमोटिवेट करेंगे। पर अगर तुम्हारा गोल है वीडियोस बनाना कि भाई मैं हर हफ्ते कोई एक नया वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, तो तुम वीडियोस पर ध्यान दोगे। दोस्त, अभी तुम्हें थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी। हर एक वीडियो अपलोड करने के बाद तुम्हारे में एक हैप्पीनेस आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा अचीवमेंट है। तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन सेक्रेट होगा जो तुम्हें वही काम और करते रहने को मोटिवेट करेगा, और हर बार तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। और एक दिन जो तुम्हारा ड्रीम था इनकम जनरेट करने का, उसको तुम इजीली अचीव कर लोगे। ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है दोस्त, हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, स्टडीज हो, बेसिकली सब कुछ। यूट्यूब का एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया ताकि हम सब इसे इजीली रिलेट कर पाए, और बेसिकली हमें इसे समझना है। दोस्त, अगर आज तुमने कोई बिजनेस शुरू किया है एंड अगर तुम्हारा गोल है 1000 का प्रॉफिट कमाना, एंड अगर तुम नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स तुम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। पर अगर तुम्हारा गोल है कि बस प्रॉफिट कमाना, तो अगर तुमने एटलीस्ट 1 रुपए का भी प्रॉफिट कमाया तो तुम काफ़ी खुश होगे। फिर तुम सोचोगे कि भाई मैं 1 रुपए को 2 कैसे बनाऊं, 2 से 4 में कैसे ले जाऊं, और ऐसे धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करते रहोगे। तुम उस प्रोसेस को और एंजॉय करोगे, और वो हैप्पीनेस तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा, क्योंकि तुम अचीव करते जा रहे हो। तुम्हारा जो ड्रीम है उसको गोल मत बनाओ दोस्त, उसको बस ऐसे ही पड़े रहने दो, और जो तुम स्टेप्स लोगे उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, उसको अपना गोल बनाओ। लेजीनेस को खत्म करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है, दैट इज डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। डू व्हाट यू लव का क्या मतलब है दोस्त? ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे लाइफ में एक गोल है एंड उस गोल पर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली लेजी हूँ और उसको हमेशा डिले करता रहता हूँ। पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो क्वेश्चन ऐसा निकल कर आता है कि मेरे लाइफ में एक गोल है जो कि मेरे को करना नहीं पसंद एंड मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। एंड दोस्त, जिस दिन तुम इसको फिक्स कर दोगे उसके बाद से तुम कभी भी लेजी फील नहीं करोगे। फॉर इंस्टेंस, सबको अच्छी फिजिक चाहिए, पर अगर तुम जिम जाओगे तो उधर आपको काफ़ी कम लोग मिलेंगे जो कि रेगुलर है एंड जिनने अपनी ड्रीम फिजिक अचीव किया है। एंड ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो 3 दिन आते हैं, देन 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट केस में उनका सेल्फ उनको मोटिवेट कर रहा है। वो कभी लेजी फील करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको वो काम करना पसंद है। वो कितना भी हार्डवर्क करे वो कभी थकेंगे नहीं, ना ही प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, उल्टा उनको हैप्पीनेस मिलता है। इसलिए दोस्त, जो काम तुम्हें करना पसंद हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब से गेम्स और सोशल मीडिया में ही घुसे रहोगे क्योंकि वो आपको करना पसंद है। काम मतलब कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हें कुछ दिनों बाद एक बेटर प्रोडक्ट बनाए, तुम्हें अपग्रेड करे। नाउ द सेकेंड थिंग इज लव व्हाट यू डू। दोस्त, कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़, पढ़ाई, हेल्दी खाना खाना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम सब जानते हैं एक्सरसाइज हमारे बॉडी और माइंड को कितना ज़्यादा पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। ये जानते हुए भी हम कई बार फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ सुनते ही तुमने अपने माइंड में कोई एक्टिविटी पिक्चर किया होगा। हो सकता है तुम्हारे लिए वो जिम हो, स्पोर्ट्स हो, या कुछ और भी हो सकता है। अगर तुम उसमें प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो एंड तुम्हें थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि शायद तुम्हें वो प्रोसेस नहीं पसंद। अगर तुम्हें जिम में वर्कआउट करने में थोड़ा लेजीनेस सा फील होता है, तो साइकिलिंग करो या फिर अपने दोस्तों के साथ कोई स्पोर्ट्स खेलो और उस प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाओ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ जो शायद आपको भी काफ़ी यूजफुल लगेगा। अगर तुम बुक से पढ़ कर बोर हो चुके हो तो थोड़ी देर ऑनलाइन पढ़ाई करो। यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस है जो तुम्हें हेल्प करेंगी। फिर जब ऑनलाइन पढ़कर बोर हो जाओ तो वापस बुक से पढ़ाई करो, क्योंकि दोस्त हम किसी एक चीज़ में ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकते। इसलिए उस प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाओ।
फिर देखो आपका मन कैसे नहीं लगता है। एंड ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, दैट इज तुम मेहनत किए बिना कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे माइंड में एक फ्यूचर लाइफस्टाइल होगा कि भाई फ्यूचर में मैं ऐसा लाइफ जीऊंगा, पर अगर तुम अभी उसके लिए काम नहीं करोगे तो 10 साल बाद 20 साल बाद तुम रियलाइज करोगे कि भाई सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं और फिर तुम भी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जियोगे। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत वर्स्ट फीलिंग है दोस्त। इसलिए अभी से काम करो। कोई भी चीज़ फ्री में एक्सपेक्ट मत करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक दिन तुम सोकर उठो और तुम्हारे सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाए। तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी है, इसलिए हार्डवर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहो दोस्त। ऑलराइट गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को इंस्टाग्राम में DM करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।